हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरव अग्रवाल सर। आज हम बात करेंगे कि सर रिस्पॉन्स शीट आ गई है क्या। यस, देखिए जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। अब क्या, अब बच्चे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपको विद लॉजिक बताऊंगा कि रिस्पॉन्स शीट जो है वो आ गई है या कब तक आएगी। क्लियर है? और बने रहना, इंतजार करिएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट और जो अगर आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन चैलेंजिंग में देना है, क्योंकि बोनस क्वेश्चंस कितने हुए वो भी बहुत मैटर करता है, और ये ना सिर्फ 2 दिन के लिए विंडो आती है। तो कोई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन चैलेंज करना है और कितने पैसे लगेंगे इस चीज के। तो यस बच्चों, आज का सेशन है रिस्पांस शीट को लेकर है, जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट। क्या है खबर जानते हैं पहले। आइए थोड़ा सा एनटीए की वेबसाइट पर चलते हैं, सुनिएगा। ये ब्राउज़र है ना, एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा क्या? इंग्लिश में लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में, और जो काम की चीज़ है मैं वही बताऊंगा आपको। कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट है ना, वही बोल रहे हैं कि एनी कैंडिडेट हु अपीयर्स इन अ सेशन मोर देन वंस विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ हिज और हर कैंडिडेचर। मतलब यह है कि किसी बच्चे ने अगर एक से ज़्यादा बार अपीयर हो गया है ना परीक्षा में, तो भैया उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आंसर की चैलेंज। जनरली जो आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा वो आएगा आपको, जनरली जो एनटीए टाइम लेता है वो एग्जाम के 3 से 4 दिन के भीतर आपको दे देगा। 3 से 4 दिन का मतलब है कि फरवरी के महीने में हम एंटर कर जाएंगे, और फरवरी का महीने का मतलब है 2 या 3 फरवरी तक हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी। पर सर तब तक क्या करना है? तब तक आपको नजर रखनी है कि यार कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था जो बोनस हो जाए। देखिए मेरे पास अभी तक मेमोरी बेस्ड पेपर है, ओरिजिनल पेपर तो अभी आया ही नहीं है क्योंकि एनटीए ने रिलीज ही नहीं किया अभी तक। तो मेमोरी बेस्ड पेपर्स है, उसमें से जो मुझे लगा, देखिए आउट ऑफ सिलेबस आना अलग चीज है और बोनस करना उसको अलग चीज है। आप सोच रहे होंगे कि सर देखिए मैं मानता हूं कार्नोट साइकिल से, कार्नोट इंजन से, कार्नोट चक्र से क्वेश्चन आए थे, नो डाउट है ना, आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि वो एडवांस में है, लेकिन जेईई मेन के हिसाब से तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, मानता हूं, पर एनटीए कर सकती है। बोनस तब दिया जाता है जब वो क्वेश्चन ही गलत हो या उसके आंसर कुछ और आ रहा हो और ऑप्शन ही ना हो। पहली चीज तो क्वेश्चन गलत नहीं था, हाँ आउट ऑफ सिलेबस था। तो मुझे नहीं लगता कि कार्नोट साइकिल का किस किस बच्चे की शिफ्ट में आया था, एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर जाइएगा। मुझे नहीं लगता कि कार्नोट साइकिल जो है उसका जो क्वेश्चन है वो बोनस में जाना चाहिए। पहली चीज तो हाँ, मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊंगा कि कौन कौन से फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बोनस हुए, अगर हुए होंगे, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब ओरिजिनल पेपर आएगा। क्लियर है? पहली चीज, रिस्पॉन्स शीट किस लिए दी जाती है? रिस्पॉन्स शीट इसलिए दी जाती है कि यार आपने जिस शिफ्ट में आप बैठे थे उस शिफ्ट में आपने जो भी आंसर टिक किए, आप पता लगा लोगे कि हाँ यार मैंने ये आंसर टिक किए थे और मेरे अब अनुमानित जो अंक हैं, जो मेरे टोटल बन रहे हैं वो इतने बन रहे हैं अनुमानित। फाइनल तो एनटीए ही भेजेगा। अच्छा एक चीज और बताता हूं, क्यों मैं 2 या 3 फरवरी बोल रहा हूं, क्योंकि 12 फरवरी को तो रिजल्ट ही आ जाएगा आपका। यस, जनवरी वाले अटेम्प्ट का परसेंटाइल आपको आ जाएगा कि मेरी कितनी परसेंटाइल, रैंक नहीं आएगी। यस, 12 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। अब 12 को रिजल्ट आ रहा है, सोच के देखना, 12 को रिजल्ट आ रहा है, उसी बीच में आपको, उसी दरमियान आपको चैलेंज भी करना है क्वेश्चन, उसमें 2 दिन लग जाएंगे। उससे पहले रिस्पॉन्स शीट देना ही पड़ेगा, और ये इस पूरे प्रक्रिया को करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 12 दिन बचे हैं बस, क्योंकि यार 30 तारीख तो वैसे भी हो गई है आज। 12 को रिजल्ट आ जाएगा, 10-11 दिन मान लो, 12 दिन मान लो, इन्हीं 11-12 दिनों में रिस्पॉन्स शीट भेजनी है। उसके बाद आपको करेक्शन के लिए, या यूं बोल दीजिए क्वेश्चन चैलेंज करना, उसके लिए 2 दिन की विंडो खोलोगे। उसके बाद सबका रिजल्ट इकट्ठा कर रिजल्ट बनाने में भी आप टाइम लोगे, तो 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा। तो रिस्पॉन्स शीट बहुत जल्द आएगी, मेरा यकीन मानिएगा।
आई नहीं है लेकिन आएगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ बने रहना। मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्स शीट के बारे में बताऊंगा। लिखा हुआ है उन्होंने क्लियर कि रिस्पॉन्स शीट जो जनरली है वो 3 से 4 दिन के भीतर भीतर आ जाती है। अब आप अंदाजा लगा लो कब आएगी, इसलिए बने रहना। और कहाँ दिखेगी वो रिस्पॉन्स शीट की, मेन जो एनटीए की वेबसाइट है वहीं पर जाकर दिखेगी। मैं अभी एनटीए की वेबसाइट पर ही हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए उन्होंने और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। यही तो चाहिए सर रिस्पॉन्स शीट, इसी के बारे में तो आप बात कर रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला है सुनिए, द एनटीए विल डिस्प्ले द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, जो भी आपने रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करके आए हो अपने पेपर के दौरान, एंड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन द एनटीए, वेबसाइट पर ही मिलेगा। ये वेबसाइट दे रखी है, प्रायर टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट /NTA score. The recorded response are likely to be displayed for 2 to 3 days. Yes, 2 या 3 दिन के लिए ये रहेगा। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो सब वही वाली बात हो गई, कंपाइलेशन ऑफ डिस्प्ले और ये सब जो भी काम की थी वो मैंने बता दिया। रिस्पॉन्स शीट आएगी, इंतजार करिएगा। अभी पेपर नहीं आए हमारे पास ओरिजिनल, तो कितने क्वेश्चन बोनस हुए ये भी नहीं बता सकते। क्लियर है? अब आप लोग भर भर के मुझे गालियां देके जाओगे, मुझे पता है। तो फिर थंबनेल में ऐसा क्यों लिखवाया? वो इसलिए लिखवाया है बेटा जी, आपको ये तो बता सकूं एटलीस्ट कि रिस्पॉन्स शीट कब तक आएगी। पता ही नहीं है रिस्पॉन्स शीट कब आएगी। दिमाग में रखना अगला प्लान, रिस्पॉन्स शीट जल्द ही आएगी। क्लियर? तो चलिए अब आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।